लंडोरा में पीसीआई द्वारा कराई जा रही फार्मेसी डिप्लोमा एग्जिट एग्जाम परीक्षा का छात्रों ने किया बहिष्कार। डीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, रूट की भारत सरकार द्वारा फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स में एग्जिट परीक्षा करवाई जा रही है। इस परीक्षा का सिलसिला कई वर्षों से चला आ रहा है। स्थानीय छात्र छात्राओं द्वारा यह परीक्षा 2022 से 24 के मध्य छात्रों को लागू किया जा रहा है, जबकि छात्रों का कहना है कि इसकी लिखित रूप में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब अचानक पूरे देश में परीक्षा जबरन छात्र छात्राओं पर थोपी जा रही है। इससे छात्र व छात्राएं अत्यधिक परेशान हैं, जबकि परीक्षा शुल्क भी 6900 रुपये वसूला जा रहा है। यदि एक बार परीक्षा पास नहीं कर पाते तो पुनः परीक्षा देनी पड़ती है। इन सभी मुद्दों को लेकर छात्र छात्राओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की मांग की। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। बच्चों का कहना है कि जो नीट की फीस है वो 1700 रुपये है और डिप्लोमा की फीस इन्होंने 6000 रुपये कर दिए। तो मान्यवर आप ये बताइए, ये जो गरीब बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे? सरकार अगर इनकी ओर ध्यान नहीं देगी, ये बच्चे जो है देश का भविष्य है। इन्हीं में से ही एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, इन्हीं में से ही प्रधानमंत्री कोई बनेगा आने वाले टाइम में। तो मान्यवर मेरा सरकार से हाथ जोड़ के यही अनुरोध है, सरकार मेडिकल स्टूडेंट के बच्चों की ओर ध्यान दे और इन पर इतना जुल्म और ज्यादा ना करे कि बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतरे। सर, इस पूरे मामले को लेकर किसी आईपीएस को या किसी को आपने लिखित रूप में शिकायत की है? रुड़की एसडीएम को दिए, इन्होंने ज्ञापन दिया है करीबन 4-5 दिन पहले। 5 तारीख को बता रहे हैं बच्चे की 5 तारीख को रुड़की एसडीएम के यहाँ ज्ञापन देकर आए हैं। और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती तो मेडिकल स्टूडेंट के बच्चे बोल रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रशासन को साथ लेकर संविधान को सामने रख के प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांग को लेकर हाईकोर्ट भी जाना पड़ा तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। कोई आश्वासन दिया किसी अधिकारी की ओर से आपको? अभी तक बच्चों को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हम कोई पार्टी हमारा समर्थन दे देकर अपना, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या भीम आर्मी हो, तो हम सभी पार्टियों से हाथ जोड़ के यही विनती करती है कोई भी एक पार्टी बच्चों को आगे संभाले। देखो, मेजोरिटी में भाजपा सरकार है, अगर भाजपा सरकार इन बच्चों की ओर ध्यान देगी तो ये हमारा आने वाला फ्यूचर है। मेरा नाम आदिल है सर। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या आप मुख्यमंत्री जी से, सरकार से क्या अपनी मांग रखना चाहते हैं? देखिए, मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ, जो ये बच्चों पर जुल्म हो रहा है, स्टूडेंट पर जुल्म हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई भी हरकत हम स्वीकार नहीं करेंगे। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। एग्जिट एग्जाम बिल्कुल गलत है। हो सकता है सरकार इन बच्चों के भविष्य के लिए ये एग्जाम करा रही हो, आगे इनकी तरक्की के लिए। इसमें ऐसी गलत चीज क्या है जिससे दिक्कत हो रही है बच्चों को? देखिए, जो ये एग्जिट एग्जाम है, इसमें कोई भी भविष्य बच्चों के हक में नहीं है, क्योंकि इसमें 6000 पे करने पड़ेंगे और 2 लाख एग्जाम की फीस पहले से ही है। तो ये जो 6000 पे करने पड़ रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हाई टफ एग्जाम है। 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे, जबकि 33% पर भी पास हो सकते हैं बच्चे। और हिंदी इंग्लिश में ये एग्जाम होना चाहिए। और किस तरह की मांग रखना चाहिए? और हम ये मांग करना चाहते हैं, ये एग्जाम बिल्कुल रद्द होना चाहिए, और रद्द नहीं होता तो सिर्फ इसका एक ही एग्जाम होना चाहिए। और एक एग्जाम होने के साथ साथ ये बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए। हम फीस पे नहीं कर सकते, हमारे हालात ऐसे नहीं है जो हम फीस पे कर सकते हैं। आपका? मेरा नाम समीर है। सर, जो ये एग्जाम सरकार करा रही है, हो सकता है आपके मुस्तकबिल के लिए हो, आगे आपके फायदे के लिए हो, तो इससे आपको दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? हमें एग्जाम देने से कोई दिक्कत नहीं है। हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं, फर्स्ट ईयर भी सेकंड ईयर भी। लेकिन हमें दिक्कत ये है कि पहले तो हमारे से 2 लाख रुपए कॉलेज में ले लिए गए, उसके बाद हमारे ऊपर एग्जिट एग्जाम थोप दिया गया, जिसकी फीस इन्होंने 6000 रखी है। जबकि ये एग्जाम बता रहे थे काफी टाइम से होगा, हमें कोई लिखित में नहीं दिया गया और ये सीधा 2022 और 24 के बैच के ऊपर थोप दिया गया है। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये एग्जाम अगर कराती है हमारे फायदे के लिए तो बिल्कुल फ्री कराया जाए, क्योंकि बच्चों की क्वालिफिकेशन नहीं तो चेक करनी है, वो वैसे भी चेक हो सकती है। और बच्चा जब एग्जाम देता है, डी फार्मा में ये रूल है, वो हिंदी में इंग्लिश में दे सकता है। तो जब बच्चा हिंदी इंग्लिश में दोनों में एग्जाम देगा है, तो ये इंग्लिश में कंपलसरी क्यों किया है? इसे हिंदी में भी करना चाहिए, या तो सरकार को डी फार्मा हिंदी में बैन करना चाहिए। अगर बैन नहीं करती है तो फिर हिंदी इंग्लिश में दोनों में होना चाहिए एग्जिट एग्जाम, और सिर्फ एक एग्जाम होना चाहिए और इसकी फीस भी कम होनी चाहिए।